शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार में लगे प्रधानमंत्री मोदी ने आज दादरी कांड के बाद पैदा हुए हालात पर भी अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। हालांकि उन्होंने दादरी की घटना का सीधे सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की हिदायत सभी को दे डाली। उन्होंने वही बात दोहराई जो पहले भी कह चुके हैं, हम सबको गरीबी से लड़ना चाहिए, आपस में नहीं। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने आज दादरी कांड के बाद पैदा हुए हालात पर। उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सबने मिलकर के रास्ते पर चलना होगा और तभी जाकर के विश्व जो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं कर रहा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे। वहीं आज ही बीफ पर दिए लालू के बयान को मुद्दा भी बना दिया। आपको याद होगा, लालू कुछ दिन पहले बोल गए थे हिंदू भी तो गौमांस खाते हैं। बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि वो तो उनसे शैतान ने कहलवा दिया था। मोदी ने आज उसी शैतान वाली बात को पकड़कर लालू की खूब खिंचाई की। सुनिए। जैसे रिश्तेदार आता है और हम पहचान लेते हैं, उन्होंने शैतान को पहचान भी लिया। क्या कमाल है जी। अब मुझे बताइए भाई, जहां शैतान रहने की हिम्मत करता है, जहां शैतान को रहने के लिए अच्छी खातिरदारी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? और इसलिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसने शैतान का पता ढूंढ लिया, शैतान ने जिसका पता ढूंढ लिया है, उस पते पर कभी हम देखेंगे भी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, देखेंगे। अब तो बिहार का काम है बिहार को बचाना, बिहार को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारी लड़ाई इंसानों से है। पहली बार पता चला कि इंसानों के अंदर शैतान पहुंच जाता है और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जब मोदी जी ने लालू पर हमला किया तो लालू ने भी पलटवार किया है। क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के इस हमले के जवाब में, जरा ये भी सुन लीजिए। वो थिएटर के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना। उनके एडवाइजर हैं अमित शाह, जो थिएटर है ना, और उनके थिएटर में उसमें हम खलल डाल रहे हैं उनके नाटक में, तो वो परेशान हो गए हैं प्रधानमंत्री। देश में इतना लो स्टैंडर्ड का प्रधानमंत्री आदमी नहीं देखा। कोई सब पर हम नहीं बोलेंगे सर। शैतान का एड्रेस अब वो पर हम 50 बोलने दो। अगर ऐसा बोले हमको, वो पर हम 50 हैं। वो थोड़ा नीचे करिए। पर हम 50 इनको गुजरात के दंगा में सवाल नीचे करो। देखिए, लालू ने आखिरकार शैतान का जवाब ब्रह्म पिशाच से दिया है। वैसे आपने सुना प्रधानमंत्री को, एक तरफ उन्होंने दादरी पर चुप्पी तोड़ी और साथ ही गौमांस को लालू के बयान के रूप में मुद्दा बना दिया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, दादरी पर मोदी ने बयान देकर क्या विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है? मोदी नेताओं को सिर्फ हिदायत ही देंगे या वाकई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेंगे, ताकि सही मायने में कड़ा संदेश जाए? और क्या दादरी पर बयान देने में प्रधानमंत्री ने देर कर दी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, जेडीयू से केसी त्यागी, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, एलजेपी से यहां स्टूडियो में अशोक वाजपेयी जी हैं, एके वाजपेयी जी, और कांग्रेस से मेरे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। आप सभी का स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी, पहला सवाल आपसे है। मृत्युंजय तिवारी, अच्छा चलिए एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। पहले संबित पात्रा आपसे,
संबित पात्रा, इतनी देर कर दी प्रधानमंत्री ने आज बयान देते देते दादरी कांड पर। आपको नहीं लगता एक हफ्ते बाद अब जबकि इस तरह के बयान आने लगभग बंद हो गए हैं, क्या फायदा या सिर्फ खाना पूर्ति है ये? देखिए मानक जी, वो प्रधानमंत्री हैं। जब रिपोर्ट ही नहीं गया था राज्य से केंद्र की तरफ, उससे पहले ही प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर देते। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कल रिपोर्ट गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने नेताओं के बयान तो टीवी पे आ रहे थे संबित पात्रा, उनको संदेश देने की बात थी, पहले भी दे सकते थे। पूरी दुनिया देख रही थी कैसे बयान आ रहे थे हर तरफ से। आज जो बोले वो कुछ दिन पहले भी बोल सकते थे, इतना बखेड़ा खड़ा होता ही नहीं, इतना माहौल खराब होता ही नहीं। अच्छा देखिए, मैं बोल रहा था, मैं शुरू से ही कह रहा था, प्रधानमंत्री बोलेंगे तो बखेड़ा, नहीं बोलेंगे तो बखेड़ा, अभी बोलेंगे तो बखेड़ा, कल बोलेंगे तो बखेड़ा। जिनको बखेड़ा खड़ा करना है वो तो कभी भी बखेड़ा खड़ा करेंगे। हमारा काम सौहार्द का है, वो हम लगातार कर रहे हैं। बखेड़ा खड़े करने वालों को रोकना यही हमारा काम है और हम वो कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने फल क्यों नहीं बोला, मैंने बता तो रहा हूं, रिपोर्ट आया नहीं, उस समय प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर देते तो आप फिर 7 बजे पूछते अच्छा ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, अभी तक तो रिपोर्ट भी नहीं गया, इनको कैसे मालूम पड़ गया क्या हुआ है। और आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कल ही तो रिपोर्ट गया है तो आज बोल रहे हैं। दादरी पर तो आज भी नहीं बोले। बात तो उन बयानों की हो रही है जो आपके नेताओं की तरफ से आ रहे थे, भड़कीले बयान, जहरीले बयान, आग उगलने वाले बयान। अब आज भी ऐसा लग रहा है दादरी कांड को तो उन्होंने छुआ नहीं है। आप रिपोर्ट की बात करें, दादरी पर कुछ नहीं बोले हैं वो। जिन नेताओं को संदेश दिया है, आग उगलने वाले नेताओं को, उनके बारे में कह रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे लोग राजनीतिक फायदे के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। मैं अपील करता हूं कि इनकी बात ना सुने। अभी भी उनको कुछ नहीं कह रहे हैं उन नेताओं को, वो तो लोगों से कह रहे हैं कि इनकी बात मत मानो। नहीं तो अगर उनको कड़ा संदेश देना तो कार्रवाई करनी चाहिए, सीधे सीधे बोलना चाहिए, मत बोलो। तो आप तो कह रहे हैं कि दादरी पे नहीं बोल रहे हैं, तो फिर दादरी पे मुझे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दादरी पे नहीं बोले हैं तो देश में किन नेताओं के कमेंट्स के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं? आजम खान कह रहे हैं यूएन ले जाना चाहिए, यहाँ बिहार में लालू जी कह रहे हैं गाय और बकरी में क्या फर्क है, जो बकरी खा लेता है वो थोड़ा थोड़ा गाय भी खा लेगा तो क्या हो जाएगा। तो आप बताइए किसको, कौन नेता के कमेंट पे बोल रहे हैं? आपने कैसे डिराइव कर लिया कि वो बीजेपी के नेताओं के लिए बोल रहे हैं? ना, सबके लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं दादरी पे नहीं बोल रहे हैं। बोल तो सबके लिए रहे होंगे। खैर, अच्छा चलिए, एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं मैं। प्रेमचंद मिश्रा, ऐसा नहीं लगता आपको कि विरोधियों का मुंह आज मोदी जी ने बंद कर दिया है? दादरी पर बोलने की मांग हो रही थी, वो भी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कड़ा संदेश दिया है कि राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं सुनो, मिलके चलो। और दूसरा, लालू जी जो बीफ का बयान दे गए थे, जो ब्लंडर कर गए थे, उसको भी मुद्दा बना दिया। दोहरा वार है आज आपके ऊपर, महागठबंधन के ऊपर। ये कहीं से भी दोहरा वार नहीं है हमारे ऊपर। मैं तो ये समझ रहा हूं कि जब राष्ट्रपति महोदय ने एक सार्वजनिक अपील कर दी तो उसके बाद प्रधानमंत्री के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता था कि वो ऐसे मामले में कुछ गोल मटोल बयान दे दें। कहीं न कहीं उनके बयान से देख के लगता है कि कोई मजबूरी है, जिस वजह से उन्होंने एक औपचारिकता को पूरा किया है। इस तरह के बयान उनके साथी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, उनके पार्टी के सहयोगी लगातार विभिन्न मुद्दों पर कई सालों से दे रहे हैं। और 16 महीने में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बार इस तरह से अपने लोगों को कहा, भाई ये बयान मत दीजिए, हमको देश को एक रखना, हम 125 करोड़ के जनता के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। एक औपचारिकता कर देते हैं, ट्वीट, कभी कभी ट्वीट भी कर देते हैं। तो मैं समझता हूं अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक है कि देश में एकजुटता होनी चाहिए, भाईचारा का वातावरण रहे, राष्ट्रपति जी के बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए, तो उन्हें आगे बढ़कर ऐसे बड़बोले बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं। और कहीं न कहीं सोशल कन्फ्रंटेशन की स्थिति को खड़ा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अच्छा ठीक है। अब रही बात कि आप बिहार के मुद्दे पर जो उन्होंने आज भाषण किया है, मैं समझता हूं कि इस मामले को अगर हम शालीनता पूर्वक ही एक दूसरे की आलोचना करें, हम चुनाव में हैं, मैं समझता हूं कि उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। जो भी बयान आ रहे हैं वो बयान बिहार के इलेक्शन का कोई इशू नहीं है। बिहार के इलेक्शन के मुद्दे कुछ और हैं।
लेकिन इसको कहीं न कहीं नहीं, divert ये किया आपके जाता है। कहने से तय नहीं हो तो सकता। प्रेमचंद मिश्रा, अगर प्रेमचंद जी किसी एक तरह की सेकंड, बात प्रेमचंद किसी जी एक नेता के प्रति सेकंड, कहते हैं, एक सेकंड, तो दूसरा प्रेमचंद जी एक नेता सेकंड, बोलता है। एक सेकंड, प्रेमचंद जी एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं तो केसी क्या ये भाजपा के केसी कहने त्यागी से जी तय को होगा? जोड़ रहा हूं मैं। एक क्या सेकंड, भाजपा के प्रेमचंद जी एक कहने से सेकंड। तय होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड। केसी त्यागी जी, स्वागत है आपका, आप अभी अभी हमसे जुड़ पाए हैं। त्यागी जी, आपको नहीं लगता कि आज लालू जी ने जो बीफ पर बयान दे दिया था कि हिंदू भी तो बीफ खाता है, उसको आज मोदी जी ने बहुत ही चतुराई से एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। शैतान भी उसमें बीच में ले आए और बीफ का जो लालू जी का बयान है उसको भी बड़ा मुद्दा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने ट्वीट करके कहा है, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं बॉबी के नायक, उन्होंने कहा है, शोभना डे ने कहा है। तो ये लालू जी के बयान को चुनाव के संदर्भ में देखा गया है और वो इसलिए प्रहार किया गया है। दादरी की घटनाएं जब तक पटना नहीं पहुंचेंगी तब तक चुनाव में मजा नहीं आएगा हमारे भाजपा के मित्रों को। इसलिए मीट इंपोर्ट के साथ साथ वो दादरी की नफरत को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं वहां ले जाकर के पटना, और शैतान से तुलना करना, ये सब चीजें राजनीति में चाहे हमारे लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खाली भाजपा के नेता मात्र नहीं है जो अहमदाबाद में वक्तव्य देते थे। और उनको ये भी महसूस होना चाहिए कि जो संविधान के प्रमुख हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कितनी बड़ी नसीहत उनको दी है कि ये विविधता का, बहुलता का देश है और ये भारत की परंपराओं का निर्वाह करना सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। उसके बाद और जो इनके पार्टनर है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने कहा कि इस पर जरूर आप बोलिए। और दादरी क्या है, क्या कानून को अपने हाथ में लेंगे? क्या कोई क्राउड जो है ये तय करेगी कि इस पे क्या सजा होनी चाहिए? क्या किसी के घर के अंदर क्या सामान रखा हुआ है, ये भीड़ का जो तंत्र है वो तय करेगा? तो ये तो संविधान के लिए भी और न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी, सबके लिए चुनौती है। दादरी कोई एक मुसलमान का मर जाना भर नहीं है, ये एक एतवार का मर जाना भर है जो उसके भाई ने कहा है अपने भाई के मरने के बाद कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उनका कि हम मजबूरी में नहीं यहां पर रहे थे, त्यागी जी, हम त्यागी जी, चॉइस हिंदुस्तानी है। त्यागी जी नहीं, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक सेकंड में आ रहा हूं संबित पात्रा, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था वो भी आपने ठीक से जवाब नहीं दिया। मोदी जी इसको मुद्दा बना रहे हैं, लालू जी का बयान कि हिंदू भी बीफ खाता है, इसको मोदी जी ने आज मुद्दा बनाया है। आप कह रहे हैं और लोगों ने भी नहीं बोला है इस तरह की बात, लेकिन अगर ये मुद्दा बन गया जो बीजेपी कोशिश कर रही है तो आप तो बैकफुट पर आएंगे। फिर लालू जी ने ऐसा बयान दिया है, अब प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य दे दें वो चुनाव का मुद्दा बन जाए, और जो संघ प्रमुख ने वक्तव्य दिया है वो चुनाव का मुद्दा नहीं है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, पिछड़ी और गरीब और दलित जातियों के आरक्षण के लिए गैर संवैधानिक संस्था बननी चाहिए, यानी कि संसद को भी अधिकार नहीं है कि संविधान की समीक्षा करे। कुछ गैर नॉन पॉलिटिकल लुम्पन्स तय करेंगे कि भारत का संविधान क्या होगा या क्या संवैधानिक प्रक्रियाएं होंगी, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो संघ प्रमुख की बात मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय एक स्वयं सेवक के। ठीक है संबित पात्रा, ऐसा लग रहा है एक तरफ से जाति को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, एक तरफ से धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अब जाति मुद्दा बनेगा या धर्म मुद्दा बनेगा, लड़ाई ये बन के रह गई है संबित पात्रा। देखिए, कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको आज प्रधानमंत्री जी ने कहा महास्वार्थ बंधन के लोग जो हैं, उनके पास मुद्दा होता तो वो इस प्रकार से बौखलाहट नहीं दिखाते। आप लालू प्रसाद यादव जी के शब्दों को ही देख लीजिए, नरभक्षी, हत्यारा, ब्रह्म पिशाच, ऐसे शब्दों को आपने कभी सुना है? और जहां तक शैतान का विषय है, खुद लालू जी ने कहा कि गाय वाला विषय मैंने थोड़ी कहा था, मेरे मुंह में शैतान बैठ गया था। अब बताइए उनके मुंह का ठिकाना कैसे मिला शैतान को? शैतान कहीं और नहीं बैठा, जाके लालू जी के मुंह में बैठ गया। और लालू जी तो ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, क्योंकि 2 साल पहले लालू जी ने ही कहा था नीतीश जी वो है जिनके आंत में दांत है, किसके आंत में दांत है, कहां दांत है, वो सब जानते हैं। और उनके मुंह में जाके शैतान बैठ गया। क्यों बैठा शैतान? उन्होंने खुद ना कहा था। तो आज प्रधानमंत्री जी ने देश को कहा कि जिसके मुंह में आराम से शैतान बैठ जाता है, वैसे मनुष्य की क्या आवश्यकता है? जो चारा खा जाता है, शैतान बैठा हुआ है, वैसे आदमी की क्या आवश्यकता है? उससे अच्छा है
ऐसे पार्टी को चुना जाए जिनके मुंह में हमेशा डेवलपमेंट की बात रहती है। तो इसमें क्या बुराई अच्छा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन वाजपेयी जी आप तो मान लीजिए, कम से कम आप तो सहयोगी हैं बीजेपी के। आज लालू जी ने जो ये मोदी जी ने जो शैतान वाला मुद्दा छेड़ा है, इसका असली मकसद तो यही है कि गौमांस का लालू का बयान मुद्दा बनना चाहिए। नहीं, ये तो मकसद बयान तो वही है। देखो, ये तो सर्वविदित है कि बयान लालू जी ने दिया है। बयान तो लालू जी मतलब वो ने मुद्दा दिया है ना, आप मान रहे हैं ना? लालू जी ने बयान दिया और उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जनता समझ गई है कि लालू जी एक तरफ तो गौपालक बनने की बात करते हैं, 500 गाय पालने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हिंदू गाय का मीट भी खा सकता है और बकरी का मीट भी खा जाता है। तो मुद्दा तो वो बना रहे हैं, शैतान वाली बात भी उन्होंने की। और वो मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं जात पात का मुद्दा, जिससे कि विकास की बात ये लोग न करें। जनता को विकास चाहिए, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिहार की जनता अब उनकी बातों में आने वाली विकास की बात हो कहाँ रही है? नहीं, हमारा तो एक विकास तरफ ही जाति करना है। की हो रही है, एक तरफ गौमांस की हो रही है। वही तो हमने कहा, उनके लिए कंपल्शन है कि वो जाति की बात करें, क्योंकि वो क्या लालू जी क्या अब आप चाहते भी हैं? कह रहे हैं, देखिए गौमांस मुद्दा बनेगा, लालू का बयान लालू मुद्दा बनाना बनेगा। चाहते हैं उसको मुद्दे को। वो तो लालू- कह रहे हैं शैतान ने कहलवा दिया लालू था। तो वो शैतान की बात को उसको क्लैरिफाई किया कि जिस आदमी के मुंह में शैतान, अभी संपित भाई ने बताया कि जिस मुंह में शैतान बैठ जाएगा उस पर कैसे यकीन? शैतान तो पता नहीं क्या करवाएगा। अच्छा, एक बात- शैतान तो राज थोड़ी कराएगा, शैतान तो बवंडर कराएगा, शैतान तो उल्टे काम ही कराएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीजेपी के सहयोगी तो हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपका एक मुसलमान भी है जो आपको वोट देता रहा है, एलजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता दादरी कांड के बाद से आपके उस वोट बैंक को नुकसान होने वाला है? नहीं, दादरी कांड आप और उसको गहराई में प्रधानमंत्री जी ने देर कर दिया आज बोलने में। देखिए, दादरी कांड के बारे में अभी जांच का विषय चल रहा है और लॉ एंड भाई ऑर्डर आप कह रहे हैं लालू जी का बीफ का बयान अगर मुद्दा बनेगा बिहार में, तो दादरी भी बनेगा फिर तो। भाई दादरी का जांच का विषय है। जांच में जब रिपोर्ट आएगी और जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे। ये किसके हाथ में? ये सेंटर के हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो वो राज्य के हाथ में है। राज्य ने रिपोर्ट भेजी है, उसके बाद बयान आ उसके गया। बाद जो बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे देखिए, रहे हैं, मोदी जी ने वहां पर- बड़ा साफ कहा है आज की मीटिंग में कि भाई ऐसे नेताओं की बात न सुने। पर देर नहीं कर दी आज मोदी जी नहीं, ने। देर का 5 सवाल दिन क्या है? पहले करते, 6 अगर दिन मोदी पहले। जी न अब तो बोले, हो गया, अब तो सारे बयान बंद भी हो गए। मोदी जी न बोले तो आप कहते हो जी जनता कहती है, विरोधी कहते हैं जी कि देर कर दी, और बोले तो कहे बोले क्यों? ये अब उनको सजा क्यों नहीं दे रहे? पैकेज दे दे तो कहे पैकेज क्यों दे दिया, न दे तो कहे पैकेज क्यों नहीं दे रहे? भाई जब मैं ये कह रहा हूँ सारे बयान जब आने बंद हो गए, ये अब मोदी जी के ये कहने से क्या फायदा कि इन लोगों की बात मत सुनिए? अब तो कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि देखो संविधान हमारा क्या कहता है, सर्वधर्म सम्मेलन की बात करता है, सारी जातियां, हिंदू, सिख, ईसाई। आपको नहीं लगता आपके वोट बैंक पर इससे असर पड़ता है? नहीं, हमारा क्यों नहीं पड़ेगा? डेवलपमेंट का इशू आपके है। सहयोगी आप देखिए, बीजेपी के साथ देखिए, मिलकर एक चुनाव बात लड़ते सुनिए, हैं। एक बात सुनिए, एनडीए में कैंडिडेट यादव भी हैं, अपर कास्ट के भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी है, सब तरह के कैंडिडेट हैं। हमारे साथ सारा वर्ग जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, प्रेमचंद जी मुद्दा क्या है? क्या दादरी मुद्दा बनेगा या फिर लालू जी का बीफ वाला बयान मुद्दा बनेगा, जैसे मोदी जी ने आज कोशिश की है दोनों मुद्दों पे बोलने की? देखिए मेरे ख्याल से मुद्दे ये नहीं है। मुद्दे बिहार के चुनाव में ये हैं कि जो नीतीश कुमार के लीडरशिप में बिहार ने डेवलपमेंट का स्वाद चखा है, उसको आगे बढ़ाना है या उसको रोके सांप्रदायिकता की राजनीति की तरफ ले जाना है इस राज्य को। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में जो वादे बिहार से और देश की जनता से किया, उसको उन्होंने किस हद तक पूरा करने का प्रयास किया है? क्या उन्होंने वादा खिलाफी की है? तो क्या ऐसे नेता पर भरोसा किया जाए आगे कि बिहार को क्या करेंगे? मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार हमारे सीएम का कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करके प्रधानमंत्री लालू प्रसाद से चुनाव में जैसे लगता है प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, उनका सारा अटैक लालू प्रसाद पर ऐसा होता क्यों है संबित पात्रा? अच्छी बात हमारे लिए। संबित पात्रा, ऐसा क्यों है देश पर कि ये नीतीश अटैक को नहीं छोड़कर कर पा लालू रहे को हैं? मुद्दा बना रहे आप हैं? ये समझिए, बीजेपी के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। दोनों 100 सीट पे लड़ अब रहे बिहार हैं। में लालू प्रसाद क्या मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, वो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। सुनिए तो बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, तो अनाप शनाप जंगल राज तो संबित क्या पात्रा, करके बोलते हैं ठीक है, कि कोई इशू सुन नहीं लीजिए, है। सुन लीजिए स्टैंड प्रेमचंद। क्लियर करना कैसे बोलूंगा? चाहिए। यहाँ सुन लीजिए प्रेमचंद जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मांझी रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे अवसरवादी लोगों के गठजोड़ को बनाएंगे। जवाब सुन लीजिए संबित पात्रा, लालू से लड़ाई कर रहे हैं, नीतीश पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नीतीश की छवि साफ है, आप उनके साथ 9 साल रूल कर चुके हैं, इसीलिए दोनों पे बोला जा रहा है। नंबर 1, क्यों नहीं लालू जी पे बोला जाए? 100 सीट पे दोनों लड़ रहे हैं। लालू जी ने खुद कहा चुनाव से पहले कि हम जहर पी के बैठे हुए हैं,
फिर बाद में नीतीश जी ने कहा एक सांप है और एक जो है वो चंदन है, और फिर शैतान लालू जी के यहाँ बैठा। देखिए डेवलपमेंट कब आता है? जब स्थायित्व, स्टेबिलिटी होती है सरकार में। दोनों 100 के पार्टनर है, जहर ऑलरेडी खाया हुआ है, शैतान भी मुंह पे बैठ गया है। कल मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए शैतान कल को अगर दिल में बैठ जाएगा और हाथ में बैठ जाएगा तो सरकार का स्थायित्व क्या होगा? ये अगर देखिए लालू जी का चलने दें, इसके मुंह में शैतान बैठ गया है, कल को हाथ में और दिल में शैतान बैठ गया तो सरकार चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। संबित पात्रा ब्रेक के बाद आ रहा हूं। त्यागी जी ब्रेक के बाद आपके पास भी आ रहा हूं। जाहिर है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लालू के उसी बयान को मुद्दा बनाने पर तुली हुई है जिसे लालू अब वापस लेने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। आज का सवाल यही है, क्या वाकई दादरी पर सांप्रदायिक सौहार्द पर बयान देने में मोदी जी ने देर कर दी, और क्या वाकई अब बयान दे भी दिया है तो क्या विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा? आज का सबसे बड़ा सवाल, दादरी पर मोदी ने बयान देकर क्या विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है? मोदी नेताओं को सिर्फ हिदायत देंगे या कार्रवाई भी करेंगे? और क्या दादरी पर बयान देने में मोदी ने देर कर दी? इसी पर बहस कर रहे हैं हम। बीजेपी से संबित पात्रा हैं, जेडीयू से केसी त्यागी, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा और एलजेपी से यहां AK वाजपेयी जी मेरे साथ हैं। केसी त्यागी साहब, जैसा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, त्यागी जी ऐसा लग रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाति मुद्दा बने, आप RSS प्रमुख के बयान को मुद्दा बनाने पर तुले हैं, और मोदी जी आज कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी का वो बयान मुद्दा बने, बीफ वाला। अब जीत किसकी होगी, कैसे पता चलेगा जनता किसकी बात मान रही है, किसको मुद्दा बना रही है? 8 तारीख से पहले की बात कर रहा हूं, 8 को तो पता लग जाएगा क्या मुद्दा बना। देखिए हम तो पहले दिन से ही, हमारे मित्र प्रेमचंद मिश्रा जी ने ठीक उसका इशारा किया, पिछले 10 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या विकास की गाड़ी बिहार में चली है, नहीं चली है, किन किन क्षेत्रों में बिहार आगे बढ़ा है, कहां कहां कुछ कमी रही है, उसको आने वाले 5 साल में आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा हमने एक 7 सूत्री प्रोग्राम तीनों पार्टियों ने मिलकर के तय किया है। भागवत जी का बयान बीच में नहीं आता तो आरक्षण को लेकर चर्चा नहीं होती, और इसी बीच में दादरी की अनफॉर्चुनेट घटना अगर ना हुई होती तो ये भी सवाल नहीं उठने वाले थे। और दादरी को आप इतना आसानी से मत लीजिए। आपकी सरकार के एक राज्य के मंत्री हैं जो वहां से MP हैं, और मुझे भी वहां से MP रहने का लोकसभा में सौभाग्य मिला है। उन्होंने जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उन्होंने डिफाई किया है। मुझको अटल जी के समय का एक स्मरण आ रहा है कि जेठमलानी जी कानून मंत्री थे और उन्होंने कोई टिप्पणी घुमा फिरा करके चीफ जस्टिस के बारे में की। वो पूना से मुंबई के बीच में सफर कर रहे थे और अटल जी ने बीच रास्ते में उनका इस्तीफा ले लिया था, चूंकि जो कलेक्टिविज्म है उसका उन्होंने प्रतिकार किया था। कैसे आप जो है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री जाके कहेगा कि ये एक्सीडेंट था? क्या कोई रिपोर्ट आई है? अभी आप कह रहे थे कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है? मेरे मित्र कह रहे थे रिपोर्ट आई है। जाकर के, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है, लेकिन माहौल को कम्युनलाइज करने का प्रयास हुआ। जांच चल रही है, मैं कोई उसमें कोई अभी ऐसा भी नहीं है कि निष्कर्ष निकालना चाहता हूं। एक दूसरा, मुजफ्फरनगर के दंगों के जो दोनों अभी जमानत हुई है, छुटे नहीं है, बाल्यान जी भी और संगीत सोम जी भी, और उनके मूवमेंट जो हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। और केंद्र की सरकार ने CISF का कवर दिया हुआ है उनको इस बात के लिए, वो जाके कहते हैं तन मन धन और गन से हम आपकी मदद करेंगे। किन्नों की? जिन्होंने लिंचिंग की है। मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन दुनिया भर के अखबारों में हमारे मित्र अरुण जेटली जब वाशिंगटन गए तो उनको अफसोस के साथ वहां से खंडन जारी करना पड़ा, क्योंकि वहां वो सिविल सोसाइटी के हिस्से थे। नहीं, किसी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, तो मेरा ये कहना है कि घटना हम नहीं बना रहे, ये रिएक्शंस हैं। संबित पात्रा और उसका जो भाई मिलिट्री में है, उस मिलिट्री के हेड ने कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो जो सेना पे एक भाई लड़ रहा है, उसके दूसरे भाई का एतबार हम तोड़ रहे हैं दादरी के अंदर। क्या लोक लाज, संवैधानिक मर्यादाओं के जरिए लोकतंत्र चलेगा या एक भीड़ की इच्छा के जरिए लोकतंत्र चलेगा? ये तो प्रधानमंत्री को भी स्पष्ट करना है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत साधारण शब्दों में जवाब दूंगा।
आप अभी दादरी गए, उत्तर प्रदेश के बारे में, वहां की कानून के बारे में बात कर रहे हैं, मगर चुनाव अभी बिहार में हो रहा है। मैं आपको साधारण बिहार में लोगों की क्या सोच बताता हूं। अभी केसी त्यागी साहब ने कहा कि हम तीनों पार्टियां मिलकर बड़ी साफ सुथरी राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। बताइए, साफ सुथरी राजनीति। मैं बिहार में चूंकि पढ़ा, तो मैं 4-5 दिन पहले अपने मित्रों को फोन किया जो वहां डॉक्टर हैं, तो उनका कहना था, देखो भैया हम बहुत डरे हुए हैं। हम बोले काहे डरे हुए हैं? बोले देखो अभी अगर गाड़ी वाड़ी कुछ खरीद लेते हैं और सड़क पे जाते हैं तो हमको वो दिन याद आ जाता है जब हमको धक्का मार के गाड़ी से लालू जी निकलवा देते थे उनके लोग, और गाड़ी लेके फरार हो जाते थे। अभी चंद दिन पहले हम लालू जी का इंटरव्यू सुन रहे थे। लालू जी कह रहे थे कि देखिए बिहार में तो बिहारी लोग जो है, जो पंछी उड़ रहा है, उड़ते चिड़िया को हल्दी लगा देगा। हम बोले बिल्कुल ठीक, वो उड़ते चिड़िया को तो हल्दी बिहार लोग लगा देंगे, वो तो इंटेलिजेंट लोग हैं। मगर लालू जी वो है जो उड़ते हुए चिड़िया का भी अपहरण कर, आप लोग चिड़िया भी उड़ के जा रही होगी। अरे सुनिए, ये गंभीर चिड़िया भी उड़ के जा रही होगी, आपत्तिजनक बातें कर लेंगे। ये आपत्तिजनक बातें ये सब लोग बोल रहे हैं बिहार के बारे में। ये आपत्तिजनक, बिहार के बारे में आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। चिड़िया का अपहरण नहीं लालू जी कर रहे हैं। नहीं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बात के क्या प्रमाण है आपके पास? लोगों का गाड़ी सब दुष्प्रचार मत करिए बिहार के बारे में। आप नेताओं के बारे में बोलते हैं, आप नेताओं के बारे में बोलते हैं, पार्टियों की आलोचना करिए। आप एक राज्य के बारे में इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जंगल राज डिबेट में प्रवृत्ति गलत है। ये गलत प्रवृत्ति है। तो आप इनसे बात करवा लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपके पास आता हूँ, आप ठीक बात नहीं है मानव जी। ये जंगल राज और बिहार के बारे में प्रचार जंगल राज करने लगते हैं। मिलेगा। आप बताइए, लीजिए, प्रेमचंद जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मानव जी, आप ये जंगल राज डिबेट आप नीतियों पर बात करिए ना, मुद्दों पर बात करिए। डिबेट में भी जंगल राज करते हैं। क्या आप कभी मुद्दों पर नहीं, प्रेमचंद जी एक सेकंड। प्रेमचंद जी, मुद्दा ये भी तो है, विकास राज और जंगल राज का मुद्दा है। विकास राज और जंगल राज का मुद्दा तो है ना प्रेमचंद जी? सुन लीजिए एक बार, तो फिर जवाब दीजिएगा। विकास को कैसे दबाने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए बेचारे विकास को कैसे दबाने का मानक जी कैसे बोलेंगे? जंगल राज को रोकिए। मानक जी, प्रेमचंद जी आप जवाब दीजिए। नहीं, ये आप फिर इन्हीं से बुलवा लीजिए, फिर आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, गाड़ी उठवा फिर आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। थोड़ी होता है। अच्छा, एक सेकंड, फिर आप जवाब दीजिए। गलत आरोप बोलेंगे और इस तरह के आरोप लगाना। प्रेमचंद जी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज्य की जंगल प्रेमचंद जी देखिए, ये मत कर, ऐसा मत करिए। अगर एक बार में दो लोग बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं। प्रेमचंद जी सुन लीजिए उनको, आप जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा आप साउंड भी तो डाउन कर सकते हैं। आप बोलिए, मैं आपसे जवाब लूंगा। प्रेमचंद जी बोलिए। संबित पात्रा। ओके, देखिए, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या जंगल राज एक हकीकत नहीं था? और खुद नीतीश कुमार और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने जंगल राज का नाम ले लेके पूरे बिहार में चुनाव प्रचार किया है, और खुद कोर्ट ने कहा है जंगल राज है। क्या पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए बिहार के हम जैसे लोगों को बाहर नहीं आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? अगर इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया होता। अब ये बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि लालू जी ने कमाल का डेवलपमेंट किया। अब बताइए, कमाल का डेवलपमेंट किया बिहार में? सबसे इंटेलिजेंट लोग बिहार के हैं, सबसे शांतिप्रिय लोग बिहार के हैं। अगर कमाल का डेवलपमेंट किया होता बिहार का, तो कमाई, दवाई और पढ़ाई के लिए बिहार के हम जैसे लोगों को बिहार से बाहर नहीं आना पड़ता। तो संबित पात्रा इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? मुद्दा गौमांस का क्यों बन गया है? क्यों लालू जी का बीफ वाला बयान मुद्दा बन रहा है? कौन गौमांस मुद्दा बन रहा है? गौमांस, अरे गौमांस का मुद्दा कौन बनाया? दादरी से गौमांस लेके बिहार कौन गया? लालू जी गए और बोल रहे शैतान लेके आ गया। और वो क्या बोलते हैं कि जो बकरा खाता है थोड़ा सा गाय खा लेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा है, क्योंकि देखिए इतने बड़े संप्रदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और खुद लालू जी, अच्छा ठीक है, प्रेमचंद जी जवाब दीजिए। लेके नहीं गए। अच्छा संबित पात्रा सुन लीजिए। और सोनिया जी और राहुल जी चुप क्यों? सोनिया जी और राहुल जी क्यों गौ मांस को सोनिया जी और राहुल जी ने सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, संबित पात्रा सुन लीजिए। प्रेमचंद जी बोलिए। होने का मतलब ये नहीं है कि आप को सोनिया जी सपोर्ट कर रही है। बोलिए प्रेमचंद जी, बोलिए प्रेमचंद जी। मानक जी, सोनिया जी शुरू से सपोर्ट कर रही है गौ हत्या का, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इनको सोनिया जी भी तो बोले इस पे। सुन लीजिए डॉक्टर पहाड़, सुन लीजिए। आप राजनीतिक आरोप लगाइए, आप राजनीतिक आरोप लगाइए, आप राजनीतिक आरोप लगाते हैं, आप राजनीतिक आरोप लगाइए, आप हमारी नीतियों की आलोचना करिए, आप हमारे व्यवहार की आलोचना करिए, सब चलता है। लेकिन इस तरह के उदाहरण देते हुए कि हम 2-4 दिन पहले हम आलोचना करेंगे तो आप हमें ब्रह्म पिशाच बोल देंगे। पहले गाड़ी खरीदते थे तो लालू के लोग गाड़ी विकास के बारे में बोलेंगे तो आप हमें ब्रह्म पिशाच बोल देंगे। ये बिल्कुल गलत चीज है।
फिर आप कह रहे हैं कि लालू जी ने कहा कि थोड़ा बकरी भी खा लो तो बोलिए और ना, थोड़ा लालू गाय जी का तो मांस भी गलत खा लो। बोल रहे ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो कहा या तो आप एग्जैक्ट वो वर्ड बोलिए। मैं पढ़ देता हूँ तो आप प्रेमचंद जी, मैं पढ़ देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं पढ़ देता हूँ। लालू जी ने क्या कहा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। मैं पढ़ देता हूँ। लालू जी ने अपने बयान में कहा सभ्य लोग मांस नहीं खाते, हिंदू भी बीफ खाता है। बताइए नहीं खाता है क्या? मांस खाने वाला गाय, बकरा, मुर्गा नहीं देखता, ये कहा है उन्होंने। तो मिश्रा जी को समझ आनी चाहिए ये बात। ठीक है, तो यही तो मैं बोल रहा था। पात्रा जी ने क्या कहा? मीट खाता है वो पात्रा गाय जी का ने भी खा कहा लेगा। कि लालू प्रसाद ने कैसे कहा खा कि लेगा? थोड़ा बकरी भी खा लो, थोड़ा गाय भी खा लो। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं बिहार के चुनाव में ये कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए कि उसका एजेंडा क्या है, उसका आप बताइए। सोनिया जी पहले स्पष्ट करें कि वो गो हत्या के पक्ष में है या गो हत्या के खिलाफ है। जीतना हमने तो स्पष्ट कर दिया। पहले आप सोनिया जी का बताइए। पात्रा जी इस दिग्विजय सिंह जी खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। दिग्विजय जी पूछ रहे हैं। बिहार दिग्विजय जी बोले कि हम जाके सोनिया जी से पूछेंगे कि वो गो हत्या के साथ है या गो हत्या के खिलाफ है। खुद वो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, आप बताइए। बिहार में ऑलरेडी पाबंदी है, बिहार में ऑलरेडी पाबंदी है। पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी है तो कट कैसे रहा है? पाबंदी नहीं हो रहा है लालू जी। अरे पाबंदी है तो लालू जी कैसे कह रहे हैं बकरी और गाय? भाजपा जब सरकार में आएगी तो हम इसको पाबंदी लगा देंगे। किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं भाई? नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं पाबंदी है। लालू जी कैसे बोल रहे हैं कि बकरा और गाय खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए आज के मुद्दे पर फिर से लौट रहा हूं मैं। एक सेकंड प्रेमचंद जी, एक सेकंड ने बेहतर तरीके से जान लिया। ठीक है प्रेमचंद जी, एक सेकंड रुक जाइए। वाजपेयी जी एक बात बताइए, अब आप देख रहे हैं बहस घूम घाम कर वापस वहीं पर आ रही है। ऐसा लग रहा है जाति और धर्म यही दो मुद्दा बच गया है। मोदी जी ने आज दो बातें कही, दादरी पर एक तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और दूसरा फिर से लालू जी के बयान को शैतान के रूप में वो सामने ले आए। पूरी तरह से कोशिश तो आप कर ही रहे हैं कि किसी भी तरह ये गौमांस का मुद्दा बन जाए। मानक जी हमारे पार्टी तो ये विकास जंगल राज ये वाला मुद्दा कहां गया ना? मानक जी हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमने डेवलपमेंट की बात की और आप याद करें इससे पहले जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नीतीश बाबू सुशासन और डेवलपमेंट के नाम पे जीत के आए थे। तो मुद्दा जनता की नजर में डेवलपमेंट ही है, लेकिन ये लालू जी की और नीतीश कुमार जी की मजबूरी है कि उसको डाइवर्ट करें। अदरवाइज क्या करना चाहिए इनको? वो तो कह रहे हैं नीतीश जी के परफॉर्मेंस गिनानी चाहिए। देखिए इनको अपने 10 साल के और 15 साल के राज की परफॉर्मेंस गिनानी चाहिए, जनता को बतानी चाहिए कि देखिए हमने ये किया और इसलिए हमें वोट दीजिए। वो क्या कर रहे हैं? वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। वो कभी रिजर्वेशन के मुद्दे की बात करते हैं, कभी बीफ की बात करते हैं। तो मुद्दा वो बनाने को हम तो बड़ा क्लियर है। अच्छा ठीक है, हमारा तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये हम मुद्दा चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मृत्युंजय तिवारी को मैं देख पा रहा हूं। तिवारी जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। सुन रहे हैं। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका। देर से जुड़े आप साथ है 2011 प्रेमचंद जी। एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी आप ही के साथी हैं, उनको भी जरा सुन लीजिए। तिवारी जी आज मोदी जी ने देखिए दो तरह से वार किया है। आप पूछ रहे थे दादरी पे क्यों नहीं बोल रहे, आज वो बोले। उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी की बात मानो, मिलजुल के रहो। और दूसरे कहा कि ये शैतान को लालू जी का पता कहां से मिल गया। लालू जी ने ऐसा बयान दे दिया बीफ पर तिवारी जी कि आपके गले की हड्डी बन गया है वो। देखिए ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था में सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो भाषा का स्तर इस तरह हो गया तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के चुनाव को उन्होंने किस रूप में लिया है। अब बिहार की जनता को वो शैतान कह रहे हैं, लालू प्रसाद जी को वो शैतान नहीं कह रहे हैं। और जिस बयानों की वो चर्चा कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी ने चुनौती दी है कि वो बयान वो दिखा दे। और इस तरह के बयान से राजनीति भी शर्मसार होती है। राजनीति के स्तर को इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि फिर भारत का लालू जी ने जब ब्रह्म पिशाच कहा उससे नहीं राजनीति शर्मसार होती है तिवारी जी? वेदों से है ब्रह्म पिशाच, ये सब वेदों से उद्धृत शब्द छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और है मेरे पास। आप कह रहे हैं शैतान वाली बात लालू जी ने नहीं कही तिवारी जी, लेकिन बीफ वाला बयान तो दिया था कि हिंदू भी बीफ खाता है, गाय का मांस खाता है, ये तो कहा था ना। देखिए उस बयान को भी जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया
अब आप बताइए, गौ माता के नाम पर, गंगा माता के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर, गणेश जी को दूध पिलाने के नाम पर, ये खान पान और पांडावा उड़ावा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तिवारी जी अभी तो पढ़ के सुनाया बयान मानक जी ने। अच्छा ठीक है, हार चुकी है। अच्छा चलिए तिवारी जी, आप ना मानिए, लेकिन आप मत मानिए, लेकिन बयान सबने सुना है टीवी पर, मैंने पढ़ के भी सुना है। त्यागी जी, आपको नहीं लगता बीफ को लेके, संबित पात्रा 1 सेकंड में आ रहा हूं, त्यागी जी आपको नहीं लगता बीफ पर हिंदू भी बीफ खाता है? ये लालू जी का बयान आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। संबित पात्रा दो बातों का खंडन करें। एक, किरण रिजिजू जी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं भी बीफ खाता हूं। मैं बाकायदा तारीख, बयान, स्थान, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूं इसका भी खंडन करें। मेरे पास नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के 2014 के डाटा हैं, जिसमें रेट ऑफ किडनैपिंग एंड एबडक्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का। बिहार 6.4, मध्य प्रदेश 10.3, राजस्थान 8, छत्तीसगढ़ 7.9 और हरियाणा 11.5। यानी कि बिहार में सबसे कम अपहरण और सबसे कम किडनैपिंग हो रही है। मैं चाहता हूं इन दोनों चीजों का ऑफिशियली खंडन करें। अच्छा ठीक है, संबित पात्रा क्लोजिंग, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, आपको देख रहा हूं मैं आखिरी। अरे वो काहे को खंडन करना पड़ेगा? बताइए कितना कंफ्यूजन है वहां पे। इतना कंफ्यूजन है कि बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है, ये नहीं मालूम पड़ रहा है। और हम लोग बैठ के खंडन क्यों करें? सवाल का हमारा जवाब काम तो देने डेवलपमेंट नहीं का आप। है, वो हम डेवलपमेंट करेंगे। नहीं देखिए, लालू जी ने कहा हिंदू भी गाय खाती है, अब ये खंडन मुंडन से लालू जी करे, यही लगे हुए हैं करने में। हम तो डेवलपमेंट करें। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे? आप ही लोग जान नहीं पा रहे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा लग रहा कैसे करेंगे? है, ऐसा लग रहा है जाति को, धर्म को, गौमांस को, बीफ को, इस सब को मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो खुलकर कहता भी नहीं कि हाँ ये मुद्दा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका डिबेट में आने के लिए।